नमो नमो जे कुंज महल नित, नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, हाँ नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरि दासी। नमो नमो जय श्री हरि दासी। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जा में सुख होरी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने महल पधारते समय श्री मोहनीदास जी से 8 बातें आज्ञा की। प्रसाद की प्रतीति, एक प्रीति होता है, एक प्रतीति होता है। पहली आज्ञा थी। दूसरी ब्रजसों रजसों भाव। तीसरा कंठी तिलक स्वभाव। चौथा वृंदावन से बाहर निकलने को मनोरथ न करे। काहू पे मांगे नहीं। 5वीं बात। आज को प्रसंग है कि काहू चींटी पर्यंत दुखावे नहीं। ये बात है। श्री ललित किशोरी देव जी ने ललित मोहनी देव जी को आज्ञा प्रदान की, काहू चींटी पर्यंत दुखावे नहीं। अब इसमें बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है साधारण व्यक्ति को समझने के लिए कि हम लोग पल पल में जो कुछ भी करते हैं कुछ न कुछ उससे दूसरे का नुकसान तो होता ही है। तो समझने की बात है, अलग अलग नीतियां शास्त्र में वर्णन की गई हैं। ये कौन सी नीति की बात है कि चींटी पर्यंत काहू को दुखावे नहीं। एक है धर्म नीति, एक है राजनीति, एक है कूटनीति और एक है साधु नीति। अलग अलग नीतियों का अलग अलग विधान है। राजनीति में दंड विधान है। राजा को नियम है कि उसे जो जैसा कर्म करे उसको दंड देना चाहिए, उससे राजा को दोष नहीं लगता। धर्म नीति के आधार पर। और कूटनीति का तो धर्म से कोई मतलब नहीं होता। विषय राज अब है साधु नीति का। साधु नीति कौन धारण करता है? जिसे केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा है, इस संसार से भव सागर से छुटकारा पाने के लिए जिसके मन में जिज्ञासा है वही साधु नीति को स्वीकार करता है। अच्छा, साधु नीति है क्या? आप लोग सब पढ़ते आए हैं, सुनते रहते। एक दृष्टांत दिया जाता है। साधु किसे कहते हैं? साधु का मतलब ये नहीं कि केवल
वेश धारण ही कर लिया। साधु का मतलब साधुता। बहुत से ऐसे होते हैं गृहस्थ आश्रम में भी रह के परम संत होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं साधु वेश में भी बड़े बड़े विचित्र तरीके के होते हैं। तो हरिजन हिजरा उर्किनी सती सूरमा सोए, प्रकट हो सब जाति में इनकी जाति न कोय। सभी सब जाति में पैदा हो जाते हैं, इनका कोई नियम नहीं होता। हरि भक्त सभी जाति में हो जाते हैं, सभी योनि में हो जाते हैं। पशुओं में भी भगवान के भक्त देखे गए। तो तात्पर्य यह है कि साधु कहते किसको, यहाँ ये बात समझना है। क्योंकि ललित किशोरी देव जी संत हैं, ललित मोहनी देव जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जो कुछ आता है उसको रात में ही सब संपत्ति समाप्त कर देते हैं। करुआ उल्टा करके धरते हैं कि प्यास लगेगी तो कुआं तक जाएंगे, पानी खींच के लाएंगे, आलस नहीं रहेगा। ऐसे परम त्यागी थे। तो ऐसे त्यागी संत स्वभाव की बात कह रहे हैं कि जैसे नदी में कोई बिच्छू बह रहा है और बेचारा साधु भी पार कर रहा है। साधु ने देखा ये बेचारा बिच्छू जा रहा है, मर जाएगा, तो दया में भर करके साधु बिच्छू को हाथ में लेता है। अच्छा, साधु का स्वभाव है बचाना, रक्षा करना, दया करना, और बिच्छू का स्वभाव है काटना। दोनों का अपना अपना स्वभाव दिया है भगवान ने। तो बिच्छू हाथ में आते ही उसके डंक मार दिया, हाथ हिल गया, फिर गिर गया, फिर पकड़ लिया। अब वहां कोई हमसरीखा व्यक्ति जा रहा था, उसने कहा अरे बाबा तुम पागल हो गए क्या, वो बिच्छू बार बार तुम्हें काट रहा है, तुम उसको बचा रहे। साधु कहता है भैया हम साधु हैं, साधु का धर्म है रक्षा करना, दया करना, मारना साधु का धर्म नहीं है। बिच्छू का धर्म है काटना, बिच्छू का धर्म है दुख देना। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो काहू चीटी पर्यंत दुखावे नहीं। भागवत में वर्णन आया है जड़ भरत जी का। जड़ भरत जी जड़ थे, जड़ माने होता है मूर्ख। दुनिया की दृष्टि में वो मूर्ख थे, लेकिन अंदर से बहुत ज्ञानी थे। वेशभूषा उल्टा सीधा बना रखा था। अच्छा, उनको रघुगण राजा ने जब पालकी में बैठा दिया, स्वयं तो पालकी में बैठ गया, उनको जो है कहार की ठोर जोत दिया। तो 4 कहारों में से एक कहार के रूप में हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बाबा लगे हैं। अब जो ही आगे देखा तो 3 बाण पृथ्वी आगे को देखकर चलते थे। उनकी नजर जमीन में थी कि कहीं कोई चेटी चेटा न मर जाए, हत्या न हो जाए। इतना दया का भाव। तो उछल के जो ही छलांग मारी तो डंडा लगा राजा रघुगण के मस्तक पर, पालकी का डंडा। वो उपदेश देने लगा। तात्पर्य कहने का ये कि वो परमहंस है। साधु का परमहंस का धर्म है चेटी पर्यंत काहू को दुखावे नहीं। इस पर बहुत सी चर्चा चली। अंत में जड़ भरत जी ने कहा देखो मैं अपने साधु धर्म से बोल रहा हूं, तुम हमारी बात की नकल मत करो, तुम राजा हो। अच्छा, ये बात आती कब है? जब गुरु जी की कृपा होती है और नाम जब किया जाता है, नाम जब सिद्ध होता है, तो नाम ही सामने दिखाई देने लगता है, तब स्थिति बदल जाती है। तब ये स्थिति होती है श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम उदव हमें श्याम ही सो काम है। भगवान को सब में देखना नहीं पड़ता, भगवान सब में दिखाई देने लगता है। और जब भगवान सब में दिखाई देने लगेगा तो मारने का कोई मतलब ही नहीं। एक अरविंद जी नाम के स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, वो अंग्रेजों के समय पर
अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो बहुत दिन तक पड़े रहे बेचारे, परंतु जेल में जाकर उन्होंने गीता का पाठ किया और श्री कृष्ण मंत्र जाप किया। कृष्ण मंत्र जप करने के प्रभाव से एकांत समय मिल गया वहां, कोई उपद्रव नहीं किया, कोई कुछ उल्टा सीधा कार्य नहीं किया। कितने वर्ष पड़े रहे तो उन्हें नाम सिद्ध हो गया और जेल में ही भगवान का दर्शन हो गया उनको, नाम के प्रभाव से शांत रहते थे। अब होता क्या है, जब भगवत दर्शन हुआ तो जो रोटी देने वाला आता है उसमें भी कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। सिपाही आता है उसके भी वो सामने आया तो उनको दिखाई देता है श्री कृष्ण हमारे पास आ रहे हैं। अब जेलर जो बैठा था, जेल का मालिक, वो किसी बात से यदि बुलाया गया कुछ तो उसके सामने भी हाथ जोड़ देते हैं, श्री कृष्ण जो आज्ञा, श्री कृष्ण जो आज्ञा। उसमें भी उनको श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई। अच्छा, जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तब कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं देगा, बाकी नकल करने से बात नहीं बनती। अच्छा एक बात बताओ, दरवाजे पर कोई सुअर आ जाएगा, हैं? कोई शेर आ जाएगा, अब तुम तो उससे डर रहे हो तो उसको क्या साष्टांग प्रणाम करोगे क्या? भगवान दिखाई दे नहीं रहे तुमको? एक गुरुजी ने कहा देखो बेटा, सब चेला से कहा तुम सब में भगवान देखा करो। चेला ने कहा ठीक है महाराज, सब में देखेंगे भगवान। और हुआ क्या, सामने से आ रहा था सांड। एक गांव वाले ने कहा भाई देखो इधर मत जाओ, सांड तुमको मार देगा। अरे गुरुजी ने कहा सब में भगवान होते, भगवान तो नहीं मारेंगे हमको। तो जानबूझकर सांड के सामने चला गया। अब बैल ने उसको ऐसा उठा के पटका के बेचारे कमर टूट गई। और आते ही गुरुजी से लड़ पड़ा, गुरुजी आप कह रहे थे सब में भगवान हैं, ये तो बहुत सांड ने मारा, देखो भगवान ने कैसे मारा। गुरुजी बोले बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें सांड मारे, कोई ना कोई जरूर किसी ने नहीं किया होगा। इतने में पीछे से गांव वाले आए, महाराज मैंने इनको नहीं किया था कि सांड आ रहा है तुम्हें मार, तुमको मारेगा, मरखना है। तो गुरुजी चेला से बोले अरे भाई तेरे को सांड में भगवान दिखाई दे रहे थे, इन मनुष्य में भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे कि मनुष्य भगवान है। एक भगवान नहीं कर रहा है, एक भगवान मार रहा है, तो एक कोई भगवान मान रहा है, सब में तो मान नहीं रहा। तेरा ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ, तो ये सब कानून ज्ञान सिद्ध होने पर ही होते हैं। तो काहू चेटी पर्यंत दुखावे नहीं, ये एक स्थिति है। ये ललित किशोरी देव जी समाधिस्थ अवस्था में स्थित रहते थे, उन्हें भगवत दर्शन होता था, तो वो अपनी स्थिति से बोलते हैं कि चेटी पर्यंत काहू को दुखावे नहीं। ये कानून जब ही लग सकता है जब नाम सिद्ध हो जाता है, नाम की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, अन्यथा ये साधन साधना बहुत कठिन है। जी थे, कोई लता काट रहा था तो हमारे गुरु जी के सामने भजन करते थे टिटिया स्थान में, तो एक बड़ी सुंदर सखी प्रकट हो गई और कहती महाराज हम भी आपके राज्य में दुखी हैं। और इतना कह के वो अंतर ध्यान हो गई। तो हम और जमुना वल्लभ दास जी सन 80-82 में एक साथ में रहते थे, तो वो जमुना वल्लभ दास जी ने हमको बताया। वो रसोई सेवा करके गुरु जी के दंडवत करने गए और एक कोई बाबा जी है का, बोले जय हो महाराज, दंडवत किया, बोले जा दल्लान बाग की तरफ जा, कोई पेड़ काट रहा है शायद। इतने में गए, जब झगड़ा कर लिया, वो कोई पेड़ काटने को तैयार था। वो वृंदावन की लता राधा रानी की सखी का स्वरूप धारण करके गुरु जी के सामने आई कि हमें लोग काट रहे हैं, ऐसा स्पष्ट प्रकट उदाहरण है। तो बताइए, तब वहां जाकर जब महात्मा झगड़ा कर बैठा और जब उनका कागज में देखा गया तो वो स्थान हम लोगों के अंतर्गत, तटिया स्थान के अंतर्गत आया। तो बताइए, ये वृंदावन की गुलमलता औषधि का स्वरूप बड़ा विचित्र है।
ये सब भगवत कृपा से ही दिखाई देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।